थोड़ी सफलता थोड़ा संघर्ष, कर्म से समृद्ध होगा मार्ग। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम आने वाले समय की एक महत्वपूर्ण एवं बड़ी घटना का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेंगे। घटना यानी मेष राशि में बृहस्पति और राहु की युति यह है। राहु ग्रह मेष राशि में स्थित है और 22 अप्रैल को गुरु महाराज मेष राशि में आगमन करेंगे। तभी इन दो ग्रहों की युति होगी। यह युति कई मायनों में अहम और बहुत बड़ा बदलाव करने वाली है। तात्पर्य, उनके परिणामों की दिशा राशि के अनुसार अलग अलग होगी। इस हिसाब से आज के वीडियो में इस युति का दो राशियां अर्थात मेष और वृषभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह हम समझ लेंगे, तो वीडियो अंत तक देखें। हम हमेशा ब्रह्मांड में होने वाले विभिन्न घटनाओं के बारे में ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सोचते हैं। 2023 वर्ष को ध्यान में रखते हुए इस साल एक महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है। यह घटना यानी मेष राशि में राहु और बृहस्पति की युति। यह घटना इतनी बड़ी और इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे लेकर कई तरह की गलतफहमी के लोग शिकार होते हैं। एक प्रकार का भय का माहौल छाया है। समाज में गलतफहमियों की एक बड़ी श्रृंखला बनाई गई है। लेकिन इस घटना का हमें कहीं न कहीं वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना चाहिए। बृहस्पति राहु की युति अवश्य होने वाली है, क्योंकि 22 अप्रैल को जब गुरु महाराज गोचर से मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वहाँ राहु ग्रह पहले से ही मौजूद होगा। खास बात है कि राहु पर शनि महाराज की दृष्टि होगी, यानी तब गुरु और राहु दोनों ग्रहों पर शनि महाराज की दृष्टि होगी। इस गोचर में बड़ी बात है कि राहु वक्री होकर पीछे जाएगा और गुरु महाराज मार्गक्रमण करते हुए आगे बढ़ेंगे। बृहस्पति की यात्रा राहु की ओर और राहु की यात्रा बृहस्पति की ओर होने वाली है। उन पर नैसर्गिक पाप ग्रह शनि महाराज की दृष्टि रहेगी। इसीलिए इन ग्रहों की स्थिति बहुत सी भ्रांतियां फैला चुकी है। वातावरण में भय पैदा हुआ है। कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें होती दिखाई देती है। इसलिए हमने सोचा कि हमें इस स्थिति का थोड़ा गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। इसीलिए हम राशि के अनुसार इस युति के परिणामों को समझ लेंगे। मेष राशि के बारे में देखा जाए तो राहु ग्रह पहले से ही आपके पहले भाव में विराजमान है। इस राहु ने आपको अहंकार दिया है। उन्होंने आप में अति आत्मविश्वास भर दिया है। आप किसी और के बारे में सोचने की स्थिति में नहीं रहते हैं, क्योंकि राहु जब मेष राशि में होता है तो आपके दिमाग पर हावी हो जाता है। सब कुछ पाने की इच्छा रखना, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करने को तैयार रहना, भागदौड़ करना आपका स्वभाव बन जाता है। अर्थात अब तक इसका आप पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जब गुरुदेव वहाँ प्रवेश करेंगे तो काफ़ी नकारात्मक प्रभाव होने की संभावना होती है, क्योंकि गुरुदेव मेष राशि के भाग्येश तथा व्ययेश है। यहाँ भी दो भाग मुख्य रूप से सामने आते हैं। इसका अर्थ है कि मेष राशि के जातक जो विदेश में हैं, उनके पास या जो कारागृह से संबंधित कार्य करते हैं या जिनके पास अस्पताल से संबंधित कार्य है, उन पर राहु गुरु युति का अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरे जातकों को इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। अब यह दुष्प्रभाव किस प्रकार का होगा, हम यह देखेंगे। आप अपनी संतान को किसी मामले में गलत सलाह दे सकते हैं, यानी आपके फैसले और विचार इनकी दिशा गलत हो सकती है, जिससे आपकी संतान भी गलत दिशा में जा सकती है। पारिवारिक शांतता भंग होना यह दूसरा दुष्प्रभाव हो सकता है, क्योंकि गुरु राहु इन दोनों ग्रहों को 5वीं, 7वीं और 9वीं ऐसे समान दृष्टियाँ होती है। यानी प्रथम भाव में स्थित गुरु और राहु पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं।
कुंडली में 5वें स्थान से हम शिक्षा, संतान, प्रणय देखते हैं। अतः उस संबंध में प्रश्न उठना, संतान ने आपका न सुनना, आपके बातों की अवहेलना करना, किसी विषय में संतान को आपने मार्गदर्शन किया और उस अनुसार कार्य करने पर उन्हें हानि पहुंच सकती है। साधारण इस प्रकार के दुष्प्रभाव यहाँ हो सकते हैं। इसके बाद प्रथम भाव में स्थित गुरु राहु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। कुंडली में सप्तम स्थान विवाह, साथी और व्यवसाय का स्थान है। सप्तम भाव को देखने वाले दृष्टि का परिणाम यह है कि आपको किसी कार्य के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने जीवन साथी से असहकार्य मिलना, अपने जीवन साथी से मनमुटाव होना, ऐसा हो सकता है। आपके जीवन साथी से आपका दिल दुखी हुआ है, इस प्रकार के दुष्प्रभाव पाए जा सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। प्रथम भाव में स्थित गुरु राहु की नवम दृष्टि आपके नवम स्थान पर रहेगी। कुंडली में नवम स्थान को भाग्य स्थान कहा जाता है। मेष राशि के लिए भाग्येश गुरु महाराज है, यानी उनकी दृष्टि भाग्य भाव पे रहेगी। अब बृहस्पति की दृष्टि भाग्य को बलशाली करती है और राहु इसमें बाधा का काम करता है। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर परस्पर विपरीत परिणाम होते दिखाई देते हैं। कई बार तो आपके जीवन में मिला हुआ अच्छा अवसर न मिलने की स्थिति निर्माण होती है, अर्थात गुरु महाराज अवसर देते हैं और राहु उसमें बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन इन दोनों ग्रहों पर शनि महाराज की दृष्टि है। शनि महाराज आपको बताते हैं कि आपने अच्छे कर्म करते रहे। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको इनमें से किसी भी दुष्प्रभाव का अनुभव नहीं होगा। आपकी कुंडली में शनि महाराज दशम भाव यानी कर्म स्थान के स्वामी है। शनि महाराज के आधिपत्य में मुख्य रूप से कर्म आता है। शनि महाराज न्याय का भी कारक है। उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। शनि महाराज का कार्य न्याय और धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति की सहायता करना है। वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है, जहाँ से वह गुरु और राहु को देखते हैं। इसी कारण उनकी दृष्टि का अत्यंत शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा। राहु की परेशानी कम हो सकती है, गुरु का बल बढ़ सकता है। मुख्य रूप से इस प्रभाव की दिशा मेष जातक के कर्म पर निर्भर करेगी। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जो मेष राशि वाले जातक ईमानदार और लगातार कार्य में बने रहते हैं, उन्हें ये बुरा प्रभाव महसूस नहीं होगा। इसके विपरीत मेष राशि के जातक जिम्मेदारी को टालते हैं, काम की उपेक्षा करते हैं, वे निश्चित रूप से इस युति के दुष्प्रभाव को महसूस करेंगे। कुल मिलाकर मेष राशि के जातकों के जीवन में संघर्ष रहेगा, लेकिन 4-5 महीने के बाद जब वे पीछे मुड़कर देखेंगे तो उन्हें काफ़ी सफलता हासिल की यह वह पाएंगे। यह गुरु राहु युति 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच रहेगी, क्योंकि 22 अप्रैल को गुरु महाराज मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। राहु का भ्रमण लगातार वक्री होता है और पिछली राशि की ओर उसका भ्रमण शुरू रहता है। संक्षेप में यह प्रभाव आपको विशेष रूप से 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के अवधि के दरमियान महसूस होगा। मेष राशि के जातक इस बात को ध्यान रखें, अपने कार्यों को पूरा ध्यान दें, जिससे आपके को राहु गुरु युति के दुष्प्रभाव अधिक महसूस नहीं होंगे। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। वृषभ राशि की दृष्टि से देखा जाए तो मेष राशि आपके व्यय भाव में स्थित है, अर्थात गुरु राहु की युति आपके व्यय भाव में होगी। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र
और राहु का संबंध मित्रवत है। इसीलिए वृषभ राशि वालों को राहु के शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। वैसे भी व्यय भाव में राहु ज़्यादा परेशानी नहीं देते हैं। खास बात है कि वृषभ राशि जो कि राजयोगकारी शनि महाराज है, उनकी दृष्टि राहु गुरु युति पर रहेगी। शनि महाराज वृषभ राशि के भाग्येश है, यानी भाग्येश की दृष्टि से के होने के कारण राहु वृषभ जातकों को ज़्यादा परेशानी नहीं देगा। अब यहाँ गुरु महाराज का आगमन होने वाला है। वे वृषभ राशि के लिए कारक नहीं है, मात्र वृषभ राशि के जातकों पर इनका प्रभाव कम रहेगा। हालांकि धर्म और कर्म के स्वामी शनि महाराज की गुरु राहु युति पर दृष्टि होगी और यह बहुत ही शुभ दृष्टि मानी जाएगी, क्योंकि शनि महाराज नैसर्गिक पाप ग्रह होते हुए भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। साथ ही जैसा कि मैंने पहले बताया, वे वृषभ राशि के भाग्येश है, साथ ही कर्मेश भी है। इसीलिए शनि महाराज वृषभ राशि के लिए राजयोगकारी है। वृषभ राशि के जातकों को, खासकर व्यापार से जुड़े जातकों को इस दौरान कई शुभ अवसरों की प्राप्ति होगी। कारोबार में अचानक वृद्धि, मेहनत में भारी वृद्धि और सफलता के प्रतिशत में भी वृद्धि हर दृष्टि से बहुत शुभ रहेगी। बिना सोचे समझे अचानक आपके काम में कोई बढ़ोतरी हो सकती है। आप सुबह से रात तक दौड़ते रहोगे। कभी कभी आपको काम का सटीक स्वरूप ध्यान में नहीं आएगा, लेकिन आप लगातार काम करते रहेंगे और इसका आपको शुभ प्रभाव मिलेगा। व्यय भाव से राहु और गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर रहेगी। खास बात है कि यहाँ दोबारा शनि महाराज की नज़र भी आपके चतुर्थ स्थान पर रहेगी। बृहस्पति देव और शनि देव की दृष्टि शुभ कही जा सकती है, लेकिन राहु की दृष्टि अशुभ मानी जाएगी। कुंडली के चतुर्थ स्थान को वास्तु वाहन सुख का स्थान कहा जाता है। ऐसी स्थिति में राहु की दृष्टि के कारण आपको कहीं न कहीं सुख शांति भंग होना, घर का माहौल खराब होना, पर्याप्त आराम न मिलना, लगातार काम करना पड़ना जैसे दुष्प्रभाव महसूस होंगे। राहु और गुरु की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी, जो कहीं शत्रुओं का नाश करती है, प्रतिस्पर्धियों को परास्त करती है, शत्रु स्वयं पीछे हट जाते हैं। यह दृष्टि कई प्रकार से शुभ होती है। यह दृष्टि नौकरी पेशा जातकों को अतिरिक्त मेहनत करने के लिए मजबूर करती है। लगातार मेहनत और भागदौड़ करने के कारण कहीं न कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। फिर भी समग्र रूप से देखा जाए तो कह सकते हैं कि छठे भाव में राहु और गुरु की दृष्टि वृषभ राशि वालों के लिए लाभदायक रहेगी। राहु और गुरु की नवम दृष्टि वृषभ राशि के अष्टम भाव पर रहेगी। कुंडली के 8वें स्थान को बाधाओं, कठिनाइयों और संघर्ष की स्थिति में जाना जाता है। साथ ही इस स्थान से अचानक धन लाभ और शोध कार्य भी देखा जाता है। ऐसी स्थिति में राहु और गुरुदेवों की दृष्टि पड़ने से शोध कार्य होता है। बाधाओं का सामना करने के बाद सफलता प्राप्त होती है। विशेष रूप से बीमा, चिकित्सा या ज्योतिष क्षेत्र में काम करने वालों को उन्नति के नए अवसर मिलते हैं। इसीलिए उन्हें इस अवधि में प्रगति के लिए तैयार रहना चाहिए। मेष और वृषभ राशि पर गुरु राहु युति के प्रभाव को समझने के लिए यह जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम अगली राशियों पर होने वाले प्रभाव को समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।